ही नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत के हृदय में स्थित वह ज्ञान दीप था जिसकी ओर एशिया भर से विद्यार्थी खिंचे चले आते थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास गुप्त काल में स्थापित यह स्थान दुनिया के सबसे प्रारंभिक आवासीय विश्वविद्यालयों में विकसित हुआ। इसके मठों और विशाल व्याख्यान कक्षों में हजारों भिक्षु और विद्वान दर्शन, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, व्याकरण और तर्क का अध्ययन करते थे। राजाओं के संरक्षण में यह परिसर मंदिरों, पुस्तकालयों और उद्यानों से भरा एक महान शिक्षा नगर बन गया। इसकी सबसे अमूल्य धरोहर थी इसकी प्रसिद्ध लाइब्रेरी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित रखी जाती थी, जिन्हें पीढ़ियां दर पीढ़ियां नकल कर संरक्षित करती रही। चीनी यात्री श्वानजांग ने यहाँ होने वाली कठोर शास्त्रार्थ परंपरा, महान आचार्यों और तर्क व आस्था के संतुलन पर आधारित बौद्धिक जीवन का विस्तृत वर्णन छोड़ा है, लेकिन यह समृद्ध ज्ञान केंद्र सदा के लिए सुरक्षित नहीं रह सका। 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारी सेनाएं उत्तरी भारत में पहुंची। नालंदा पर हमला हुआ, मठों को ध्वस्त कर दिया गया और इसकी महान लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया। बाद की परंपराएं बताती हैं कि ये आग महीनों तक जलती रही और विज्ञान, साहित्य तथा दर्शन की अनगिनत धरोहरें राख में बदल गई। चाहे समय ने इन कथाओं को कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया हो, पर हानि अत्यंत गहरी थी। ज्ञान से सभ्यताओं को जोड़ने वाला यह विश्वविद्यालय खामोशी में डूब गया। फिर भी नालंदा की आत्मा उसकी दीवारों के साथ समाप्त नहीं हुई। यहाँ पनपे विचार पहले ही भारत से बहुत दूर तक फैल चुके थे और एशिया भर में बौद्ध चिंतन और शिक्षा को आकार दे रहे थे। जो कुछ पत्थर और ताड़पत्र में जला वह स्मृति, अनुवाद और परंपरा में जीवित रहा। नालंदा आज भी यह याद दिलाता है कि बांटा गया ज्ञान लपटों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है।